आज के समय में जितना मजबूत हमारे पास थल सेना है, जितना मजबूत हमारे पास वायु सेना है, उतना ही मजबूत हमारे पास जल सेना भी है। कहीं उससे ज्यादा मजबूत हमारे पास जल सेना है। और इसी क्रम में एक एक जल सेना में नए हथियार जुड़ रहे हैं जिनका हम कामना नहीं कर सकते, जिससे हमारे दुश्मन देश थर्राकर कांप उठते हैं। उसी को देखते हुए भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी एनएस चक्र लीज खत्म होने के बाद वापस रूस लौट गई है, जिसके बाद भारत को अब अगली परमाणु पनडुब्बी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 2025 में रूस से मिलने वाली एनएस चक्र 3 बेहद ताकतवर और कई तरह की नई तकनीकियों से लैस होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस एनएस चक्र 3 पनडुब्बी के बारे में, जो बहुत ही पावरफुल और बहुत खतरनाक है। इसकी पूरी विशेषता जानेंगे, किस तरह से दुश्मनों के लिए यह बहुत खतरनाक है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही इंडिया के नए नए हथियारों, लेटेस्ट वेपन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की एकमात्र ऑपरेशन परमाणु पनडुब्बी एनएस चक्र के वापस रूस लौट जाने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारतीय नौसेना का ऑपरेशन क्षमता प्रभावित होगा। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायल कमजोर पड़ जाएगी। जल, थल और नभ से परमाणु मिसाइलों को फायर करने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायल कहा जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की ताकत को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारत ने 2019 में रूस के साथ दूसरी नई और घातक परमाणु पनडुब्बी के लिए एक डील की थी। अगले 4 साल के अंदर रूस वह पनडुब्बी भारत को सौंप देगी। इसी बीच समुद्र में भारत के परमाणु शक्ति की अगुवाई स्वदेशी एनएस अरिहंत पनडुब्बी करेगी। दोस्तों, अरिहंत पनडुब्बी के बारे में मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। वो कितना पावरफुल है, वो बहुत ही खतरनाक है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। वो इतना पावरफुल है कि समुद्र में कोई भी उससे बच नहीं सकता है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आप तक तुरंत पहुंचे, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, 2019 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की थी। इस डील में कुल लागत $3 बिलियन बताई गई थी। इसके तहत 2025 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी जो एनएस चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। यह पनडुब्बी भी एनएस चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा देगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वह रूस की अकूल सेकेंड क्लास की K322 कास्लोट है। इसमें इंटीग्रेट सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा सकता है। भारत के एनएस अरिहंत में भी ऐसे ही सिस्टम लगाया गया है। रूसी सैनिकों की K322 कास्लोट पनडुब्बी को भारत को सौंपने से पहले ओवरऑल किया जाएगा। इसमें पनडुब्बी की सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी को भारतीय उपमहाद्वीप के लायक भी बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ओवरहॉलिंग का काम वेरोडविंग स्थित एक रूसी नौसैनिक शिपयार्ड में किया जाएगा। अब यह भी किया जा रहा है कि इस पनडुब्बी में भारतीय नौसेना की कई स्वदेशी तकनीकियों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें भारत में बनी कई कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे किसी भी दूसरे देश को उसकी बातचीत इंटरसेप्ट करने में आसानी नहीं होगी। दरअसल पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उसके पानी के नीचे छिपे रहने की होती है। अगर कोई भी बातचीत पकड़ी जाती है तो इससे पनडुब्बी की लोकेशन का आसानी से पता चल सकता है। रूस की अकुला सेकेंड क्लास की पनडुब्बियां बेहद शक्तिशाली मानी जाती हैं। इस क्लास की पनडुब्बियां 8140 टन वजनी होती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एनएस चक्र 3 का वजन भी इतना ही होगा। यह पनडुब्बी समुद्र में 530 मीटर की गहराई में 30 समुद्री मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस परमाणु पनडुब्बियों में 4 650 मिलीमीटर के 4 355 मिलीमीटर की मिसाइल लॉन्च ट्यूब लगे हुए हैं। इसमें रूसी निर्मित टाइप 65 और टाइप 53 टारपीडो को फायर किया जा सकता है। प्रपल्सन या ताकत के लिए इन पनडुब्बियों में 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर को लगाया गया है। परमाणु क्षमता से संपन्न पहली पनडुब्बी का नाम भी चक्र था। यह पनडुब्बी तत्कालीन सोवियत संघ से 1988 में 3 साल के पट्टे पर ली गई थी। यह पनडुब्बी रूस के प्रोजेक्ट 670 स्कॉट क्लास की थी। इसके बाद अकुला 2 क्लास सबमरीन एनएस चक्र सेकंड को 4 अप्रैल 2012 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। यह पनडुब्बी भी अकुला क्लास
नेरपा थी, जिसको प्रोजेक्ट 971 के तहत बनाया गया था। इसे पूर्वी नौसेना कमान के साथ तैनात किया गया था। भारत और रूस इस पनडुब्बी की लीज को 5 साल और बढ़ाने पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो पनडुब्बी रूस वापस चली गई। और अब NS चक्र 3 भारत आने वाली है, जो रूस और इंडिया मिलकर बना रहा है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले डिफेंस रिलेटेड वीडियोस तुरंत मिले। थैंक यू। जय हिंद।